जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। संगत जी, हमें भी मन से कभी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इसको मैं आपको एक सत्संग के थ्रू समझाती हूँ। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद ले सके, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा। कपड़े कीचड़ से सन गए। वापस घर आया, कपड़े बदलकर वापस सत्संग घर की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा, लेकिन उसने फिर वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर सत्संग घर की तरफ रवाना हो गया। तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसने उसे अपने पीछे पीछे चलने को कहा। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उसे कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें, लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूँ। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना न रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको ज़मीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो सद्गुरु ने आपके सारे गुनाह बख्श दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे तो सद्गुरु ने आपके पूरे परिवार के गुनाह बख्श दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो वे आपके सारे गांव के लोगों के गुनाह बख्श दें। इसलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही और तीसरी बार फिर पहुँच गया। और एक हम जीव हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन जाप छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने सद्गुरु से ज़्यादा दुनियावी चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वह शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग घर चला गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में सद्गुरु के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया, जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठें तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे या कितनी ही बाधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। वह मालिक सद्गुरु आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल करेंगे। इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।